हेलो दोस्तों, मेरा नाम है जयप्रकाश और आप सुन रहे हैं रीडर्स स्टडी। आज हम जिस जातक कथा के बारे में सुनेंगे उसका नाम है खरपुत्र जातक। बोधिसत्व एक समय देवताओं के राजा इंद्र थे। जब एक नागराज अपने साम्राज्य छोड़कर भोजन की तलाश में पृथ्वी पर गया तो कुछ लड़कों ने सोचा कि वो एक सांप है और उस पर चीजें फेंकना शुरू कर दिया। मानव राजा ने बच्चों को देखा और उन्हें रुकने का आदेश दिया, जिससे नागराज की जान बच गई। नागराज ने उन्हें आभूषण और एक नाग युवती का इनाम देकर धन्यवाद दिया, जो खुशी और सुरक्षा के लिए हमेशा उनके साथ रहेगी। यदि राजा की नज़र कभी उस पर से हट जाती तो वो उसे तुरंत ढूंढने के लिए एक मंत्र का जाप कर सकता था। एक दिन जब राजा शाही उद्यान में आराम कर रहा था, नाग युवती ने एक जल सांप को देखा और उसने अपना मानव रूप त्याग दिया और उसके साथ यौन संबंध बनाए। राजा ने देखा कि वो चली गई है। उसने मंत्र बोला और जब उसने देखा कि वो क्या कर रही है तो उसने उसे बांस के डंडे से पीटा। वो गुस्से में नाग दुनिया में लौट गई और अपने पीठ पर पिटाई का निशान दिखाया, लेकिन कारण के बारे में झूठ बोला और दावा किया कि ऐसा इसीलिए हुआ क्योंकि उसने राजा की आज्ञा का पालन नहीं किया था। क्रोधित होकर नागराज ने मानव राजा को मारने के लिए 4 नाग को भेजा। वे राजा के सोते समय उसके शयन कक्ष में दाखिल हुए और उसे अपनी रानी को नाग कन्या और जल सांप के साथ हुई घटना के बारे में बताते हुए सुना और पूछा कि क्या उसने उसे देखा है। रानी ने कहा, मुझे डर है कि उसने जाकर नागराज को झूठ बोला है। हत्यारे घर लौट आए और नागराज को इसके बारे में बताया। अफसोस के साथ नागराज मानव राजा के शयन कक्ष में गया और उसने राजा को एक मंत्र देकर माफ़ी मांगी, जिससे उसे जानवर की बातचीत समझने में मदद मिली। लेकिन अगर उसने इसे किसी और को सिखाया तो एक अग्निमय मौत मर जाएगा। इसके तुरंत बाद अपनी रानी के साथ भोजन करते समय शहद और गुड़ की बूंद और थोड़ा सा चावल जमीन पर गिर गया। एक चींटी ने उन्हें पाया और दूसरे को खाने के लिए बुलाया, जिससे राजा जोर से हंसने लगे। तब एक मक्खी ने अपनी पत्नी से संभोग करने के लिए कहा, परंतु उसने कहा कि जब तक राजा का इत्र से अभिषेक ना हो जाए तब तक प्रतीक्षा करे। फिर वे बहुत सुगंधित गंध लेते हुए उसकी पीठ पर ऐसा कर सकते थे। राजा फिर हंसा और रात के खाने के समय चावल की एक गांठ जमीन पर गिर गई और उत्साहित चींटियां खुशी से चिल्लाने लगी। राजा फिर एक बार हंसा। रानी को चिंता हुई कि राजा हंस रहा था क्योंकि उसे उसमें दोष मिला था और उस रात उसने उससे इसके बारे में पूछा। हालांकि पहले तो उसने जवाब देने से इनकार कर दिया, लेकिन उसने उसे तब तक परेशान किया जब तक उसने उसे जानवर के मंत्र के बारे में नहीं बताया। वो इसे सीखना चाहती थी और उसने राजा से स्पष्ट रूप से कहा कि अगर वो मर भी जाए तो कोई परवाह नहीं, उसे ये अवश्य जानना चाहिए। उसके स्त्री आकर्षण से प्रभावित होकर राजा उसे जादू सिखाने और आग से मरने के लिए सहमत हो गया। जैसे ही राजा और रानी शाही उद्यान में गए, बोधिसत्व ने देखा कि मूर्ख राजा क्या कर रहा था और उसे बचाने के लिए दूसरे देवता के साथ पृथ्वी पर गए। उन्होंने बकरियों का रूप धारण कर लिया और राजा के रथ के सामने सड़क पर संभोग करने लगे, लेकिन उन्होंने केवल राजा और रथ खींचने वाले गधे को ही उन्हें देखने दिया। एक गधे ने बकरियों से कहा कि इस प्रकार का बेशर्म कार्य, जिसे केवल निजी तौर पर किया जाना चाहिए, यही एक कारण था कि हर कोई जानता है कि बकरियां मूर्ख थी। बोधिसत्व ने उत्तर दिया कि वह रस्सियों से बंधा हुआ व्यक्ति नहीं है और जिसने मौका मिलने पर आज़ादी की और भागने का फैसला नहीं किया है। बोधिसत्व ने कहा, और राजा गधे से भी अधिक मूर्ख था क्योंकि वो अपने पत्नी के लिए अपना जीवन बर्बाद कर रहा था। इन जानवरों की सारी बातें सुनकर राजा ने अपना रथ रवाना कर दिया और बोधिसत्व से पूछा कि उसे क्या करना चाहिए। खुद को इंद्र के रूप में प्रकट करते हुए बोधिसत्व ने राजा से कहा कि वो उसे बचाने के लिए वहाँ है।
उसने राजा से कहा कि वह अपनी पत्नी से झूठ बोले और उसे कहे कि जादू सीखने के लिए उसे मार खानी होगी। उसने भविष्यवाणी की कि जब वो ये सुनेगी तो वो अपना मन बदल लेगी और वो अपना वादा और अपने जीवन दोनों निभाने में सक्षम होगा। बोधिसत्व स्वर्ग लौट आए और राजा अपने उद्यान में चले गए। वहां पहुंचकर उन्होंने रानी से कहा कि मंत्र सीखने के लिए पहला कदम पीठ पर 100 कोड़े मारना और इस दौरान एक भी आवाज़ नहीं निकल सकती। रानी इतनी लालची थी कि वो ऐसा करने के लिए तैयार हो गई। राजा को दासों ने उसे कोड़े मारना शुरू कर दिया और केवल 3 प्रहारों के बाद उसने चिल्लाकर उन्हें रोकने के लिए कहा। लेकिन राजा इस बात से क्रोधित हो गया कि जादू पाने के लिए वो उसे मारने को तैयार थी। उसने अपने दासों को तब तक जारी रखने का आदेश दिया जब तक कि उसकी पीठ से त्वचा फट न जाए। ये कहानी बुद्ध के जीवन काल में राजा और रानी बुद्ध के शीर्ष शिष्यों में से एक और शिष्य की पूर्व पत्नी के पूर्व जन्म थे। जब शिष्य उसके लिए तरसने लगा तो बुद्ध ने उसे ये कहानी सुनाई ताकि वो जान सके कि अतीत में उसकी पत्नी एक बार इतनी स्वार्थी थी कि उसने उसे मौत की ओर ले जाने की कोशिश की थी। जिस गधे ने बोधिसत्व से बात की थी वो बुद्ध के शीर्ष शिष्यों में से एक सारिपुत्र का पूर्व जन्म था। आशा करता हूँ कि आपको ये जातक कथा अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें और शेयर करें और ऐसे वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।